हरे कृष्णा हरे हरे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कथा संसार में। आज हम सुनने जा रहे हैं पौष मास महात्म्य कथा के दूसरा अध्याय की पावन कथा। यदि आपने अब तक पिछले अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो वे सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर उन्हें अवश्य सुने और भगवान की अमृतमयी कथाओं का लाभ प्राप्त करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी पवित्र वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए आरंभ करते हैं पौष मास महात्म्य कथा के दूसरा अध्याय का पवित्र श्रवण। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। घना जंगल, मिट्टी के घर और शांत वातावरण। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, सुदामा। सब उन्हें सम्मान देते थे क्योंकि उनका मन साफ था। सुदामा का एक बेटा था, चैतन। चैतन बेहद सरल, प्यारा और धार्मिक लड़का था। उम्र सिर्फ 8 साल पर दिल समुद्र जितना गहरा। पौष मास शुरू हुआ। गांव के हर घर में दीपक जलने लगे, ठंडी हवाएं चल रही थी और लोग सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करते थे। चैतन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, लोग पौष मास में सुबह सुबह क्यों उठते हैं? सुदामा मुस्कुराए और बोले, बेटा, पौष मास तप और भक्ति का महीना है। इस महीने में भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो भी अच्छा काम करता है उसका फल कई गुना मिलता है। चैतन ने यह सुना और उसके दिल में एक दृढ़ निश्चय जागा, मैं भी इस पौष मास में भगवान को प्रसन्न करूंगा। दूसरे ही दिन सुबह जब पूरा गांव सो रहा था, चैतन हाथ में छोटा सा लोटा लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवा से उसके हाथ कांप रहे थे, पैर गीली मिट्टी में धंस रहे थे, पर वो रुका नहीं। नदी पर पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मैं रोज आपके लिए जल भरूंगा और शिव मंदिर में चढ़ाऊंगा। फिर वह मंदिर पहुंचा। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारें टूटी हुई थी, पर भगवान की भक्ति वहाँ आज भी बसती थी। चैतन ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए और बैठकर मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय। उसकी आवाज़ छोटी थी पर भावना बहुत बड़ी। हर दिन चैतन मंदिर जाता। एक दिन उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक बूढ़े आदमी ठंड से कांप रहे हैं। उनके पास ना कंबल था ना घर। चैतन अपने घर भागा, अपने खुद की पतली सी साल उठाई और बिना सोचे बूढ़े के कंधे पर डाल दी। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुमने खुद ठंड कैसे सहोगे? चैतन बोला, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। बूढ़े ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी आंखें चमक उठी। यह कोई साधारण बूढ़ा नहीं था,
पर चैतन्य को यह नहीं पता था। पौष मास आधा बीत गया। एक दिन गांव में भयंकर ठंड पड़ने लगी। लोग आग जलाकर बैठते थे, पर ठंड जैसे हड्डियों तक उतर जाती थी। ऐसे में भी चैतन्य रोज नदी जाता, पूजा करता और मंदिर साफ करता। पिता ने कहा, बेटा इतनी ठंड में मत जाओ। चैतन्य मुस्कुराया और बोला, पिताजी जब भगवान मुझे दिल में गर्मी देते हैं तब ठंड मुझ पर असर नहीं करती। सुदामा चकित रह गया। कुछ तो विशेष हो रहा था। भगवान की परीक्षा भिक्षुक का रूप लेने आए। एक सुबह जब चैतन्य मंदिर जा रहा था, रास्ते में एक भिक्षुक मिला। बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे? चैतन्य के पास कुछ नहीं था, लेकिन वह घर लौटा, अपना भोजन का डिब्बा उठाया और कहा, बाबा मैं अभी लाया हूँ, आप खा लो। भिक्षुक ने भोजन लिया और मन ही मन मुस्कुराया। यह भिक्षुक कोई और नहीं, भगवान विष्णु थे, जो भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। अंतिम दिन चैतन्य मंदिर पहुंचा। आज मंदिर में अजीब सी रोशनी थी। घंटी अपने आप बज रही थी। वातावरण सुगंध से भरा था। चैतन्य डर भी रहा था और आश्चर्यचकित भी। उसने जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। चैतन्य की आंखें फैल गई। स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। भगवान मुस्कुराए और बोले, चैतन्य तुमने बिना किसी इच्छा के प्रेम, दया और भक्ति दिखाई है। तुमने ठंड में तप किया, भूखे को भोजन दिया और मंदिर की सेवा की। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। चैतन्य ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो बस आपका सेवक हूँ। भगवान ने उसका सिर छुआ और कहा, इस पौष मास की भक्ति से तुम अपने जीवन में जहाँ भी जाओगी, सफलता, सम्मान और शांति तुम्हारे साथ चलेगी। जो भी तुम्हारा नाम लेगा उसके घर में दुर्भाग्य दूर होगा। प्रकाश धीरे धीरे मंद हो गया और भगवान अदृश्य हो गए। भगवान भक्ति से नहीं, भावना और सेवा से प्रसन्न होते हैं। पौष मास में किया गया तप, दान और भक्ति बहुत फल देती है। मदद हमेशा बिना स्वार्थ के करनी चाहिए। सच्चे दिल वाला इंसान कभी अकेला नहीं रहता, भगवान उसके साथ चलते हैं। इस प्रकार पौष मास महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।